दिल्ली ब्लास्ट के तार अब सीधे तौर पर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। कमरा नंबर 13, बिल्डिंग नंबर 17, यानी वहीं से व्हाइट कोट टेरर का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। अब जांच एजेंसियां इसी यूनिवर्सिटी के हर कमरे, हर चैप्टर की तहकीकात में जुटी हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक की फैक्ट्री बन चुकी थी? देखिए रिपोर्ट में। अल फलाह यूनिवर्सिटी या आतंक की फैक्ट्री? फरीदाबाद के कॉलेज में जैश का टेरर सेंटर। दस नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुआ ब्लास्ट के तार सीधे तौर पर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ रहे हैं। इस धमाके में डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर मुज़्ज़मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर उमर और अब डॉक्टर निसार उल हसन एक एक कर आतंक की हर कड़ी फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ती जा रही है। जिसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि क्या अल फलाह आतंक का अड्डा था? फरीदाबाद की अल फलाह टेरर मॉड्यूल में अब नया नाम जुड़ा है, डॉक्टर निसार उल हसन का, जो दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद से लापता हैं। डॉक्टर निसार पहले श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। 2023 में आतंकियों से लिंक के आरोप में उसे बर्खास्त किया गया था, लेकिन इसके बावजूद 2024 में अल फलाह यूनिवर्सिटी ने उसे प्रोफेसर बना दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि यहां टेरर लिंक वाले डॉक्टरों को नौकरी क्यों मिली? सारे किरदार अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही क्यों जुड़े हैं? दरअसल फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी ही वो जगह है जहां इस आतंकी साजिश की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग नंबर 17 आतंकियों का मीटिंग पॉइंट था और कमरा नंबर 13 में बैठकर दिल्ली में धमाके का प्लान तैयार किया गया। पकड़े गए आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 में आतंकवादी मिलते थे। तीसरी मंजिल में मुज़्ज़मिल का कमरा था और मुज़्ज़मिल के साथ वाला कमरा उमर का था। मुज़्ज़मिल और उमर अच्छे दोस्त थे। दोनों 3 महीने से आतंकी संगठन के संपर्क में थे। यहीं से अक्सर अपने हैंडलर से बात करते थे। लगभग 15 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। उससे ज़्यादा लोग जो है डिटेन किए गए हैं और उनसे पूछताछ चल रही है। वो सभी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी कश्मीर में भी हुई है। 1997 में बनी और 2015 में मान्यता प्राप्त हुई इस यूनिवर्सिटी में इस तरह के आतंकी पल रहे थे। ये एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुज़्ज़मिल की डायरी भी मिली है, जिसमें दिल्ली धमाके और साजिश की कई जानकारियां हैं। अब एजेंसियां इस डायरी को डिकोड करने में जुटी हैं। ये डायरी डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और मुज़्ज़मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुज़्ज़मिल के उस कमरे से भी मिली है, जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और यह अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है। इस डायरी से व्हाइट कोट टेरर मॉड्यूल के नेटवर्क का खाका समझने में मदद मिली है। इस एक डायरी में कोडवर्ड्स का इस्तेमाल है, जिनका रेफरेंस 8 से 12 नवंबर के तौर पर भी आ रहा है। सूत्रों की माने तो डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाला अहम किरदार उमर नबी और मुज़्ज़मिल इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के थे और दोनों अच्छे दोस्त भी थे। उमर नबी अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल विभाग में असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर था
और मुज़्ज़मिल शकील यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। हालांकि इतने सबूतों के बावजूद अल-फलाह यूनिवर्सिटी टेरर लिंक के सभी आरोपों से पल्ला झाड़ रही है, मगर जांच एजेंसियों के साथ साथ लोकल पुलिस भी आतंकियों के इस एपिसेंटर की जांच में जुट गई है ताकि यहां हुए तमाम गुनाह का पर्दाफाश किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।